बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी हब एहसन बायो वाला। ठीक है, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट वन इज रिपेयर्स ऑफ ब्रोकन बॉन्ड्स। ठीक है, अब ब्रोकन बॉन्ड्स की बात करें तो ब्रोकन बॉन्ड्स जो हैं, आपको पता है मेरे से ज्यादा इस चीज का है कि हड्डी टूट जाना और उसका दोबारा कैसे बनना। ठीक है, उसके अंदर सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर जो हम देखते हैं, द फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन में दो तरह की आपके पास रिडक्शन आती है। ठीक है, एक क्लोज रिडक्शन है, दैट वन इज ए क्लोज रिडक्शन, और एक हमारे पास आती है दैट वन इज अ ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन एक ऐसी रिडक्शन है जिसमें हम कहते हैं कि जो हड्डी है बाय फिजिशियन हैंड के जरिए ही उसको वो उसे जोड़ देता है। बाय फिजिशियन हैंड वो हड्डी को जहां से टूटी होगी उसको वो जोड़ देगा। कोई भी स्पेशल एक जगह से है, पॉइंट से हिली हुई है, उसको उसने उस पॉइंट तक उसको मीट अप करवा दिया। ओपन रिडक्शन वो होती है जो थ्रू वायर्स कह लें, पिन्स कह लें, रॉड्स कह लें, आपने कभी कभार जाल भी लगे देखे होंगे कि वो पूरे का पूरा एक जाल लगा होता है। ठीक है, वो थाइस पे लग जाता है, वो बोन्स की एक फ्रैक्चर साइड के ऊपर लग जाता होता है। ठीक है, तो बीइंग ए डॉक्टर आपको बताता हूं कि लाइक फॉर एग्जांपल उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मसलन आपकी बुक में लिखा गया है कि कितनी देर के अंदर वो सही होता है वो बंदा, 8 to 12 वीक्स इसका जो रिकवरी टाइम है। अच्छा, पुराने दौर में एक ऐसा भी होता था कि जिसमें ना कभी कभार आपने सुना होगा भाई प्लास्टर करवा दिया। तो प्लास्टर करवाने से उसका नुकसान क्या होता था? नुकसान ये होता था वो प्लास्टर कर दिए, लेकिन जब से ही वो जो अब उसको क्या नाम दे सकते हैं, पहलवान, पहलवान ही होता है। ठीक है, अब वो जो पहलवान बंदा है वो क्या करता है, उसको जोड़ तो देता था, लेकिन जब उसको एक हड्डी बन गई होती थी, जब उसको काटता था तो बाज़ दफा ऐसे होता है कि वो ब्लेड इतनी जोर से उसको खींचता है कि वो जो हड्डी जुड़ी होती है वो दोबारा टूट जाती है। तो इसलिए इस तरह की भी ये यकीनियों के अंदर ना घुमा करें कि बाज़ दफा जी वो पहलवान है वो हड्डी को जोड़ देगा। हड्डी को जोड़ने वाला असल ऑर्थोपेडिक्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी हड्डी टूटे, अव्वल तो पहले हड्डी तोड़वाए ना, हड्डी टूट दी आपके कामों की वजह से। ठीक है, लाइक इट इन्वॉल्व सम फॉलोइंग स्टेजेस। इनके अंदर स्टेजेस कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट पे है हेमाटोमा फॉर्मेशन। जी, हेमाटोमा के बाद नंबर 2 पे सॉफ्ट कैलस, और नंबर 3 पे आ जाता है बॉनी कैलस, और नंबर 4 पे रीमॉडलिंग। अब बारी बारी मैं आप सब सारी पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं। पेपर में क्वेश्चन आए ना, तो स्टार्टिंग आपने रिडक्शन से करना है, उसमें क्लोज रिडक्शन बता दें, ओपन रिडक्शन बता दें, फिर रिकवरी टाइम बता दें कितनी देर में होता है, और उसके बाद 4 स्टेजेस को आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट्स में डिस्कस कर दें। लाइक फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे आपने मेरा बेटा लिख देना है हीमाटोमा। जहां पर हीमाटोमा, लाइक फॉर एग्जांपल ये वो एक बोन थी, हड्डी थी, और वो हड्डी का ये एरिया टूट गया है। ठीक है, अब ये एरिया टूट गया है। ठीक है, यहां पे अब मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड। ठीक है,
ब्लड इकट्ठा भी हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। हड्डी टूट गई है, ब्लड वेसल इधर टॉर्न हो जाएंगी और यहां से एक पेनफुल और स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो एक मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड बना है, इसको हम बेसिकली कहते हैं दैट इज द हीमाटोमा। क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं, जो भी इर्द गिर्द वेसल हैं वो भी ब्रेक हो गई हैं, ठीक है। कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, जी उधर आर्टरीज हैं। अब जो सप्लाई जो जा रही थी उसको, वो भी इसमें इफेक्टेड हो गई है, तो वो हीमाटोमा। और ये जो मामलात हैं दैट इज अ वेरी पेनफुल, क्योंकि उसके इर्द गिर्द पूरी एक फ्रैक्चर साइड के इर्द गिर्द मैस बन चुका हुआ है। नंबर टू पे आपने याद रखना है दैट इज लीड टू द सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन जो है ये बनेगा 3 to 4 वीक्स के अंदर, ठीक है। वो भी हीमाटोमा भी 3 to 4 वीक्स के बाद, ये 3 to 4 वीक्स के बाद नीचे ना 3 to 4 वीक पे वो रिमॉडलिंग हो जाएगा। तो 3 to 4 वीक जो लगेंगे, इसमें आपने सबसे पहले याद रखनी बात कि कैपिलरीज जो होंगी वो अब उसकी तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लाइक ये आपकी जो बोन थी जो टूटी हुई थी, और हीमाटोमा वाली साइड के ऊपर कैपिलरीज इनसाइड जाना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके अलावा हम कहते हैं ये वाली जो साइड थी जो कि फ्रैक्चर साइड, मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड भी था, लेकिन यहां पर सेल्स भी दो तरह के सेल्स हैं। एक इसमें आते हैं फिब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट, बॉन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। ब्लास्ट का मतलब है बॉन फॉर्मिंग सेल। अब फिब्रोब्लास्ट ने क्या करना है, इन्होंने फाइबर्स ऐड करने हैं ताकि उस बॉन को क्या करना है, इसने स्ट्रॉन्ग करना है। इस तरह ऑस्टियोब्लास्ट है, ये बॉन्स की फॉर्मेशन करेंगे, उसको बनाना है ताकि उसको दोबारा भी तो बॉन की एक स्पेशल उस हालत में लेके जाना है ना, टूटी हुई हालत को कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास सॉफ्ट कैलस के बाद बनती है बोनी कैलस। इनकी जो डायग्राम्स हैं मैं इस तरह करूंगा, साथ साथ में यहां पर आपको ऐड कर दूंगा। जहां पर आप को कुछ डायग्राम्स होंगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। लाइक यहाँ पर भी एक डायग्राम है, यहाँ पर भी एक डायग्राम है। उन डायग्राम्स को देख लीजिएगा, आपको इजी हो जाएगा समझने में। इसका भी टाइम 3 to 4 वीक्स है। और इसमें बोनी कैलस में सॉफ्ट कैलस है, ऐसा ऐसा वो बोनी कैलस में कन्वर्ट करेंगे। और उसके अंदर दो तरह के सेल्स हैं, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट, बॉन फॉर्मिंग सेल्स और बॉन डिसॉल्विंग सेल्स। अब वो उस फ्रैक्चर साइड पे जाएंगे, उनको बनाना स्टार्ट करेंगे और कन्वर्ट द सॉफ्ट कैलस, जो एक सॉफ्ट अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से उन सॉफ्ट कैलस को बोनी कैलस में कन्वर्ट कर देंगे। सॉफ्ट कैलस को बोनी कैलस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फोर्थ वन जो है उसको भी यहीं पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, और रीमॉडलिंग, यानी फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल पार्ट उसका रह गया है, उसको दोबारा से रीमॉडल किया जाएगा उसकी वापस उसकी हालत के अंदर, ठीक है। तो कोई भी उसकी हड्डी का, लाइक फॉर एग्जांपल वो हड्डी बन चुकी है, उसकी जो स्पेशल जगह थी, अब ये जो स्लो बाय स्लो हीलिंग हो गई हुई है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन है। तो कोई भी पार्ट जो स्पेसिफिक रह गया उसको रीमॉडल किया जाएगा। कुछ सेल्स जो हैं, बॉन फॉर्मिंग सेल्स जो हैं, वो यहाँ पर आकर उसको लीड करके, जिस तरह इधर से ऐसे कोई एक स्कैनर टाइप नहीं होता, स्कैनिंग होगी और रीमॉडल हो जाएगी, दोबारा से जो बॉन होगी वो अपनी हालत में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो आज के प्रोसेस में हमने रिपेयर और ब्रोकन बॉन्स है कि कैसे एक टूटी हुई बॉन को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक।